चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस F1, F2, F3 is in equilibrium if the magnitude of the forces F3 is 500 न्यूटन, फाइंड द फोर्सेस F1 एंड F2। ठीक है, लामिस थ्योरम। कि अगर मान लेते हैं एक फोर्स है, ठीक है, ऐसा कोई एक फोर्स जो है F1, F2 और F3, ठीक है। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? ये बनेगा F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। कैसे बना? F1 के जस्ट अपोजिट में कौन है? अल्फा, तो इसलिए अल्फा। F2 के अपोजिट कौन है? बीटा, ठीक है, इसलिए बीटा। और F2 के सॉरी F3 के अपोजिट कौन है? गामा, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बना है। क्योंकि इस फॉर्मूले में साइन यूज हुआ है तो इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। अब क्या है, ये कब यूज कर सकते हैं? कंडीशन क्या है? ये कब यूज होगा? इसको यूज करने को कंडीशन है फर्स्ट, जैसे ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट क्या इक्विलिब्रियम पे है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। फोर्सेस जो है वो है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये खाली तीन फोर्सेस वाले इक्वेशन पे ही लग सकते हैं, जैसे F1, F2 और F3। अगर मान लेते हैं यहाँ F4 लग जाता, नहीं यूज कर सकते इसको। तो इसमें क्या है? थ्री फोर्सेस ओनली, ठीक है। ये दो कंडीशन जब फुलफिल होता है तो ही हम लामिस लगा सकते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड तरीके से हम बना के देखेंगे जैसे करते आए हैं, उसके बाद हम लामिस थ्योरम से बना के देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो यही रहेगा, तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम सीधा डायरेक्ट, ये क्या है, सेम ही है। फ्री बॉडी डायग्राम भी इसका हम सेम बनेंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मेथड वन यूज करते हैं। मेथड वन, ठीक है। मेथड वन क्या है? बेसिक मेथड जो हम लोग यूज करते हुए थे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, और ये तो डायरेक्ट 90 डिग्री में मतलब वाई पे जा रहा है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। तो अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे बोला था और F3 की वैल्यू यहाँ पर 500 न्यूटन दिया हुआ है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो इस साइड जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब क्या है देखो, F1 cos 50 डिग्री इज इक्वल्स टू F2 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो एक इक्वेशन मिला हमको, ये इसको हम अरेंज कर सकते हैं। F1 cos 50 डिग्री माइनस F2 cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? इक्वेशन वन। अब सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो अपवर्ड। अब इसका क्या मतलब है कि इस एक्सिस से ऊपर हम लेंगे पॉजिटिव, इस एक्सिस से नीचे लेंगे हम नेगेटिव। तो F1 साइन 50 डिग्री प्लस F2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा? 500, ठीक है। इक्वेशन आ गया। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू,
cos 50 minus cos 30 is equals to 0. Sin 50 plus sin 30 is equals to 500. तो F1 की वैल्यू कितनी आई? 439.6926 न्यूटन। और F2 की वैल्यू कितनी आई? F2 की वैल्यू आई 326.3518 न्यूटन। ये आई। अब सेम क्वेश्चन हम लामिस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। मेथड 2, अल्टरनेटिव मेथड। लामिस थ्योरम क्या बोलता है? इस डायग्राम को इसके हिसाब से बनाएं, ठीक है, ताकि हमको एंगल में इजी जाए। यहाँ 50 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो टोटल ये यहां से यहां तक का, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 90, ये क्या है आपका? 140 डिग्री, ठीक है। ये 30 है और ये 90 है, तो ये कितना आएगा? 120, ठीक है। 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं 50 माइनस 30 को, तो वैल्यू कितना आएगा? 100, ठीक है। अब ये डायग्राम, सॉरी, अब ये फिगर इसके जैसा दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम ऐसे फिर से बना लेते हैं एक बार। ये कितना आया? 100 डिग्री, ठीक है। ये कितना आया? 120 डिग्री। और ये कितना आया? 140 डिग्री। इसमें क्या है? F2 है और यहाँ क्या है? F1 है, ठीक है। और यहाँ F3 जिसकी वैल्यू कितनी है? 500 न्यूटन गिवन है। तो अब इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो F1 मतलब ये है, तो क्या लिखेंगे? F1 अपॉन अपोजिट जस्ट साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन 140 डिग्री इज इक्वल्स टू F3। F3 क्या क्या वैल्यू है यहाँ पर? 500 दे दिया है, ठीक है। ये 500 इक्वल टू है अपॉन साइन 100 डिग्री, ठीक है। अब ये दो अननोन है और ये नोन है, जिसका वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर? 500 दे दिया है। तो अब इसके वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को F1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 500 इंटू, ये अब ऊपर चले जाएगा, साइन 120 डिग्री अपॉन साइन 100 डिग्री, ठीक है। सेम तरीके से F2 क्या निकलेगी? 500 साइन 140 डिग्री अपॉन साइन 100 डिग्री, ठीक है। तो 500 साइन 120 डिग्री अपॉन साइन 100 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आई 439.69 न्यूटन। सेकेंड की वैल्यू कितनी आएगी? 35 न्यूटन, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, इसके हिसाब से क्या आया? F1 की वैल्यू आई आपकी 439.69 न्यूटन, ठीक है। और F2 की वैल्यू कितनी आई? 326.35
न्यूटन। ठीक है, देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम आई है। ठीक है, एक सजेशन है, एग्जाम में अगर मार्क्स लेके आना है तो इसको यूज किया कीजिए। ठीक है, एक अगर शॉर्टकट है या फिर जैसे आपको क्रॉस चेक करना है तो ये क्रॉस चेक के लिए यूज कीजिए। ठीक है, इसको बस शॉर्टकट शॉर्टकट ट्रिक ही समझिएगा। अगर मैकेनिक्स सीखना चाहते हैं तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा। ये खाली शॉर्टकट मेथड की तरह ही यूज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।